नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता। प्रवचन सार चरणानी योगसू चचुलिका 11 ने 12 गाथा नो भावार्थ 11-12 गाथा का भावार्थ चलते हैं। क्या कहते हैं देखो, जिसको आत्मा में दुख थी मुक्ति लेना हो, अनंत आनंद रूप मुक्ति चाहता हो तो उसको चारित्र बिना मुक्ति होगी नहीं। समझ में आया? वो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान बिना होता नहीं। અને सम्यक दर्शन ज्ञान आत्माना आश्रय बिना होता नहीं। समझ में आया? स्वद्रव्य न्यायिक मात्र प्रभु उसका आश्रय सिवाय सम्यक दर्शन ज्ञान होता नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर भी जब लग चारित्र वितराग दशा अंदर चारित्र न प्रगटे तब लग उसको केवल ज्ञान अथवा मुक्ति नहीं होगी। समझ में आया? तो चारित्र की दशा में व्यवहार का विकल्प कितना प्रकार है उसकी बात चलती है। समझ में आया? अपना स्वरूप शुद्ध चिदानंद आनंद इसका अनुभव हो और स्वरूप की रमणता हो, यहाँ ऐसा इच्छा गुण का विकल्प उठते हैं। तो कहते हैं देखो बाबा, यदि मुनि नग्न होता है, दिगंबर होता है, वनवासी होता है, आत्मज्ञानी होता है, अच्छे मूल गुण वाला होता है, एम कहते हैं। समझ में आया? ये मुनि के स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न सहित देखो, जय सनाचार मत करी मैं जय सनाचार मैं क्या कह हमारा जोई मैं हमारा जोई जय सनाचार स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न क्या कहते हैं? भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद का पिंड पुंज प्रभु आत्मा है। ऐसा जो स्व उसमें रहना। समझ में आया? 11 गाथा का भावार्थ क्या है? શું કહ્યું? એને ન કરે એ તો હોળી કરે તેની માન નહીં જાણે। शास्त्र है परमाज्ञ है, उसमें तो फूंक लगा के ऐसा पाना फिरवा प्रार्थना है। થોડું સુધરતા જાઓ, મિત્ર એમ કે છે આક્ષેપ આપે છે। હા, કાંતિભાઈનું લખાણ એવું ભાઈ થોડું નવું શાસ્ત્ર છે, આ તો વનમાગ્યમ પુસ્તક है। समझ में आया? हाँ, तो वांचन में दूसरा कोई उपयोग नहीं तो नीचे पुस्तक ने ऊपर बैठना ही जरी। आप तो आ रीत दूसरी है ना, उसको समझने में जरी सरलता पड़े, वो कारण से सब ख्याल है। समझ में आया? समझने में लोगों को ख्याल आवे, एक खातर क्या पुस्तक क्या बस आ शब्द का अर्थ है अन्याय, वो भी एक विशेष शास्त्र का विनय खातर आ बात है। समझे?
समझ में आया? यदि मुनि के स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न, भाषा देखो, भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। शरीर वाणी मन तो नहीं, पर अंदर दया दान व्रत भक्ति का परिणाम उठते हैं, ये वो राग है, ये आत्मा नहीं। तो स्वस्थ अपना निर्मल आनंद स्वभाव, उसमें स्थ ऐसा भाव लक्षण प्रयत्न, देखो तो पुरुषार्थ, अपना आत्मा शुद्ध आनंद ने ज्ञान की मूर्ति, ऐसा स्व उसमें रहकर, आनंद में रहकर, ऐसा आनंद में रहना, ऐसा भाव लक्षण प्रयत्न, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ पर एकला विकल्प के पुरुषार्थ ये नहीं यहाँ कहते हैं। समझ में आया છે ને ભાવા? 11 ભાઈ હિંમતભાઈ, यदि मुनि એટલે धर्मात्मा किसको कहे? इसकी मग्न दशा इच्छा निर्गुण अंतर में आनंद स्वरूप भगवान, उसमें उग्र प्रयत्न, स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न, अंदर स्वरूप में लीनता की प्रयत्न दशा है। ऐसे प्रयत्न सहित की जाने वाली असन शयन आहार लेना का विकल्प आ रहा है ना, आहार मुनि को भिक्षा में तो जाते हैं, आहार अस्त में लेना आहार, पात्र पात्र होता नहीं मुनि को। असन शयन, नीचे भूमि में शयन, गमन चलना आदि शारीरिक चेष्टा संबंधी छेद होता है। देखो ऐसी शारीरिक स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न सहित की जाने वाली है, प्रमाद नहीं है अंदर। समझ में आया? पर ऐसा विकल्प शुभ राग है आत्मा में स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न सहित में, तो कहते हैं कि शारीरिक चेष्टा संबंधी चित होता है। शरीर कोई को एक इंद्रिय प्राणी आदि को छू जाए, ऐसे प्रयत्न प्रमाद रहित है। समझ में आया? अपना स्वरूप में उपयोग है और पर को भी देख भाल कर दुख न हो ऐसा भाव है। सत्ता सही छू जाए कोई एक इंद्रिय जीव, फूल, लील फूक काय, नीम का पत्ता, पीपड़ा ना पत्ता और सिंह जीव है, उसको जो शरीर छू जाए मन का, तो शारीरिक चेष्टा संबंधी छेद एम खाया, वो छेद नाम जरिक ऐसा छू जाए तो उस तपोधन के स्वस्थ भाव की बहिरंग सहकारी कारण प्रतिक्रमण स्वरूप आलोचनात्मक क्रिया से उसका प्रतिकार प्राचित हो जाता है। बस ख्याल कर लेते आए, बस उसे हटा ले विचार। समझ में आया? तपोधन के स्वस्थ भाव की अंतर आनंद भगवान आत्मा में आनंद में मशगूल है। सतेज विकल्प आया है, शयन, खाना आदि, सोना आदि विकल्प, तो उसमें शरीर में से शरीर की क्रिया कोई को छू जाए तो सहकारी कारण प्रतिक्रमण स्वरूप लो, बस ये नहीं का, फिर जो ये ना था इतना हुआ, बस दूसरा कोई छेद है नहीं। आलोचना पूर्व क्रिया से ही उसका प्रतिकार प्राचित हो जाता है। क्यों? कि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है। आनंद स्वरूप और विकल्प जो वो भूमिका के योग है उससे चला नहीं है। क्या कहते हैं? समझ में आया? आत्मा अपना शुद्ध संगत संज्ञान चारित्र में लीन है और वो भूमिका के योग्य 28 मूल गुण का विकल्प से च्युत नहीं हुआ है। 28 मूल गुण विकल्प भी है, स्वस्थ भाव से च्युत नहीं हुआ है। समझ में आया? जो विधि मोक्ष मार्ग की विधि, समझ में आया?
दो ही बराबर है। चाल के या समिति पे बराबर है। छतां शरीर ऐसे हो जाए बाहर की सब नहीं थे ऐसा देख लेना दूर है बस इतनी तो इतना ये क्रिया हुई पर इतनी राग आया न चला खाने पीने के आया ऐसा परमा राग आया न है तो भूमिका के योग राग और भूमिका के युग स्वस्थ भाव में लीन है। तो ऐसी बात है। ऐसा होने पर भी यदि राग आया न मैं चलूं खाऊं सोऊं ऐसा है तो भूमिका के योग राग सतह शरीर में जो जरी दूसरा कुछ हो जाए ऐसा एक जी ओम विशेष पानी जल जल का पहुंचते ऐसा स्पर्श हो जाए पानी का बिंदु आ जाए वर्षा का बिंदु लो बराबर तो वर्षा का बिंदु आते एक एक बिंदु में असंख्य जीव है। पूरी होती है पूरी पूरी क्या कहते हैं एक एक पूरी में असंख्य जीव है। असंख्य शरीर एक एक शरीर में जीव है। जीना 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 वर्षा ऋतु में बहुत जीनी तो ऐसा मुनि तो बराबर अपना स्वरूप का तीन कषाय का अभाव ऐसा आनंद में है और वो भूमिका के योगी क्रिया समिति का विकल्प भी है। समझे बोलने का विकल्प भी बराबर है। सतह ऐसी चीज कोई पानी का बिंदु आदि छू जाए तो प्रतिक्रमण विचार कर इतनी सूक्ष्मता लिया देखो वो मान राग क्यों आया इतना चलने का खाने का पीने का है तो भूमिका का योग राग शरीर की चेष्टा प्रतिक्रमण से क्योंकि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है किंतु एक भाव हो गया और दूसरा यदि उसके निर्विकार स्वसंवेदन भावना से च्युति सुरक्षित होता है देखो ये क्या मुझसे निर्विकार स्वसंवेदन भावना क्या कहते हैं भगवान आत्मा निर्विकार विकराल आनंद स्वरूप ऐसा स्वसंवेदन अपना आनंद का वेदन उसकी भावना नाम एकाग्रता उससे च्युति सुख छेद हो उससे जो च्युति हो जाए तो छेद होता है प्रायश्चित उसको लेना पड़ता है गुरु पास जाकर। हाँ तो पता नहीं अपनी निभाई चले तो ऐसा ख्याल बस विचार कर समझ में आया। हो એટલી વાત આચાર કંકુના આચાર અમૃત हो निश्चय दृष्टि पूर्वक निश्चय चारित्र है और वो भूमिका के योग पण विकल्प है तो भी शरीर में से कोई पानी का बिंदु में छुएगा तो आलोचना कर लेना विचार करना। अने जो स्वच्छ आनंद स्वरूप से च्युत हुआ अस्थिरता हो गई अंत स्वरूप में से अस्थिरता हो गई समझ में आया। निर्विकार स्वसंवेदन भावना पूरा भावना नोट करे स्वतंत्र भावना एम के सम्यक दृष्टि सामायिक में भावना करे प्रवचन सार माते हैं कि सम्यक दृष्टि को भी सामायिक में सदुपयोग आ जाता है। सदुपयोग आया सम्यक दृष्टि है अनुभवी है आनंद का वेदन आ गया है वो जब सामायिक में बैठते आनंद में विशेष तो उसको सदुपयोग रूपी भावना आ जाती है। भावना संदेश सदुपयोग आ जाता है हमें के कहा है प्रवचन सार ने कहा है तो उसका अर्थ फूलचंद जी ऐसा कहा कि देखो वहां सदुपयोग कहा है तो सामायिक में संकीति श्रावक को भी यार उसने तो तुम अद्वैतना चंती का समझ में आया। टीका में जैतना टीका मामा ने जैतना टीका गाथा की खबर कई गाई जाता है गाँव किया कई जाता अपने कई बहुत याद है है इतना ख्याल उला में ख्याल से जैसे
શ્રીમદનું પુસ્તક ત્યાં આ બાજુમાં છે. ના આઠમા બાજુ બધી જૂઠ વાત, એ વાત હતું તક મૂકી છે. અહીં તો 5મા ગુણસ્થાનમાં લાવન ભાઈ છે એ ત્યાં છે 9 મહિના જૂનો કેવી છે ભાઈનો છે ને શ્રીમદ રાજચંદ્ર. આમાં એવું છે પણ જે ઠેકાણે છે કઈ ગાથા કીધી હતી એ ગાથા લખી છે. કાળે શુદ્ધ ભવંતી અને શુદ્ધ ભાવના દર્શતી. शुद्ध भावना में अर्थ शुद्ध उपयोग है. भावना शब्द ये वो अर्थ ऐसा करते हैं कि शुद्ध उपयोग ऐसा भावना करते हैं. हम भावना ऐसा नहीं भाई. अरे तो वो तो वहीं कहते हैं देखो शुभ उपयोग दर्शते और सावकाणाम सामायिकादि पर शुद्ध भावना दर्शती. तेषां कथम विशेष भवति ज्ञातम भवताम प्रथम शुभयोग वर्तते व्यक्ति क्वापी काले शुभोपयोग भावना में कुर्वन्ति तथापि शुभ उपयोग बनते. साव को शुभ उपयोगी कहने में आता है मुख्यपणे केम के कोई वक्त शुद्ध उपयोग होता है. देखो प्रथम शुभ उपयोग भावना में कुर्वन्ति तथापि शुभ उपयोग बनते. બે ઠેકાણે છે. 48 ગાથા है दूसरी एकली 48 हो ना प्रणाम योग ने एकली 48 सोलंग 248 सोलंग. हाँ एम के शुभ उपयोग भाव आई तो अपना अच्छा है. स्वसंवेदन भावना से इस शब्द पर आया है. मुनि अपना आनंद का वेदन करते हैं उसका नाम स्वसंवेदन भावना कहते हैं. भावना का अर्थ ऐसे नहीं ऐसा मैं आनंद भविष्य में प्रकट करूं ऐसा अनुभव हूं ऐसे नहीं. ऐसे श्रावक को भी सम्यक दृष्टि को भी समझ में आया काफी कदाचित सदुपयोग ध्यान होता है सर होता है. અને पंचम गुण स्थान में सच्चा श्रावक है साचा श्रावक है उसको सामायिक काल में भी अंदर सदुपयोग हो जाता है. शुद्ध उपयोग होते हैं तब सामायिक का उसको यथार्थ सामायिक है. समझ में आया. चरणानुयोग के 248 गाथा એટલે 148 उसमें है. हाँ પણ એના ભાવનાનો અર્થ તો ભાવના આવ્યું હતું નહીં તમારે ક્યાં કહ્યું તમે મોક્ષમાં સંઘમાં આવ્યું હતું. ભાવના એટલે એકાગ્રતા. ભાવના શબ્દ એકાગ્રતા આવે છે ને. ભાવના બહુ ઘણા ઠેકાણા આવે કોને શું કરે છે આવા અર્થ કરે. ભાઈ આત્મદર્શન થયું सम्यक दर्शन थी उन्हें शुद्ध उपयोग न आवे तो सम्यक दर्शन रहे नहीं. समझ में आया. अमुक काले शुद्ध उपयोग की रमणता न आवे तो सम्यक दर्शन रह सके नहीं. एम सावक सच्चा सावक है भावलिंगी पंचम गुण स्थान वाला उसको सामायिक में कोई बात शुद्ध उपयोग की दशा हो जाती है. समझ में आया. तो वो भावना का अर्थ एकाग्रता है और शुद्ध भाव छोड़कर शुद्ध में एकाग्रता होती है. इस शुद्ध उपयोग की भावना कहने में आती है. समझ में आया. अपना स्वार्थ पोषने को निचली भूमिका में सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान मानने को ऐसा अर्थ कर देते. शुभ योग में भी सम्यक दर्शन है सम्यक ज्ञान है ऐसा मान बनाने को शुद्ध उपयोग उड़ा देते हैं. समझ में आया. ऐसे नहीं भाई. अंतर आत्मा अपना आनंद में ध्येय करके एकाकार हो जाए तो शुद्ध उपयोगी है.
समझ में आया? चौथे गुण स्थान में सदुपयोग है। जब प्रकट होता है सम्यक दर्शन तक सदुपयोग नहीं होता है। क्या शुभ उपयोग में सम्यक दर्शन हो? समझ में आया? अरे શું કરે? अपनी दया खाते हैं, अपनी दया। अरे आप अपना पोती दया की बात है। शुभ भाव तो अपराध है उनका उत्साह से पाए। तीर्थंकर गोत्र बनते हैं संकीर्ति को, आर्य शरीर बनते हैं तो क्या क्यों बनते हैं? क्या मोक्ष मार्ग से बनते हैं कि नहीं? एक शुभ उपयोग का अपराध है। शुभ उपयोग का अपराध से तीर्थंकर गोत्र बन जाते हैं और स्वार्थ सिद्ध का आयुष्य, आर्य का शरीर का आयुष्य, वो आर्य शरीर से बन जाते हैं। अपराध है क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों अबंध परिणाम है। तो मोक्ष मार्ग को अबंध परिणाम को समझ में आया? वस्तु कैसी है? तकरार वाद विवाद करेंगे नहीं। जे कोई क्या स्वरूप आचरण चौथे गुण स्थान माने, ये आचार को मानते नहीं, ग्रंथ को मानते नहीं, मिथ्या दृष्टि। अरे ये भगवान क्यों करे भाई? अरे आई को कहते हैं निर्विकार स्वसंवेदन भावना मुनि, उसको मुनि कहते हैं। विकल्प विकल्प दयादान विकल्प का पाप का बंध का कारण विकार है, दुख है। उसको छोड़कर भगवान आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का धाम आत्मा है। उसमें अपना निर्विकार स्वसंवेदन भावना। क्यों कहा कि विकार की भावना तो है एकाग्र वेदन संसार में नहीं है। विकार का वेदन, वो भी वेदन तो है ना स्वसंवेदन। पर का राग का वेदन, विकल्प पुण्य पाप का वेदन, ऐसा स्वसंवेदन तो है अज्ञान का। निर्विकार स्वसंवेदन एकाग्रता एम कहते हैं। समझ में आया? निर्विकार स्वसंवेदन एकाग्रता से चुप्पी स्वरूप सिद्ध होता है। तो उसे जिन मत में व्यवहारज्ञ, व्यवहार का जानने वाला, जो जानने वाला हो, करने वाला ऐसा नहीं। प्रायश्चित कुशल आचार के निकट एवं व्यवहार ना जाननारा प्रायश्चित ना कुशल है, ऐसा आचार के निकट जानकर निष्प्रपंच भाव से प्रपंच बिना करिए। मेरे को ऐसा भाव हो गया, मैं अपना आनंद से च्युत हो गया। समझ में आया? मेरी शांति शांति शांति, इस शांति का मेरा आनंद भाव उसमें च्युत हो गया। ऐसा बालक जैन निष्कपटपणे आचार उसकी माता पिता पास कहे, ऐसे आचार्य सम्यक ज्ञानी है, व्यवहार में कुछ जान लगा रहे, उसके पास आलोचना करनी। दूसरा ये आचार निर्विकार शोषण भावना के अनुकूल। देखो, जो कुछ जो प्रायश्चित उपदेश कहे ये करना चाहिए। तो कहे तुम्हारे लिए उपवास करना, हरस्या करना, ये जातना ये व्यवहार है ना। निश्चित प्रायश्चित तो अपने स्वरूप में एकाग्र होना अपराचित है। समझ में आया? आनंद में से अतीन्द्रिय आनंद में से हट गया, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद में लीन होगा, उसका प्रायश्चित है। तो व्यवहार प्रायश्चित की बात चलती। समझ में आया? योग मार्ग से भाई दुनिया में तो अत्यारे झपट बीजी हाले है। मार्ग कांई रस्ता कांई करे हमको पैसे आते हैं, वो 2 गाथा हो गई 213। अब समन के छेद के आयतन होने से
परद्रव्य प्रतिबद्ध निषेध करने योग्य है, ऐसा हम करते हैं। देखो, अधिवासे विवासे छेद विगुणो भव्य सामन्ये समणो विहरदु नित्यं परिकर्माणो निबंधानि। वचन 13। प्रतिबंध परित्यागी सदा अधिवास यगर विवास माम मुनिराज विहरो सर्वदा थई छेदहीन सामान्य माम। ठीक है। वास्तव में सभी परद्रव्य प्रतिबंध उपयोग के उपरंजक होने से निरुपराग उपयोग रूप सामन के छेद के आयतन है। देखो, खरेखर आत्मा भगवान विनायक ने आनंद स्वरूप वो सिवाय सभी परद्रव्य शरीर वाणी मन देव गुरु शास्त्र आ जात्रा ना धाम ने समय शिखर ने क्षेत्र सब परद्रव्य है। भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप दरबार में आनंद कंद में विराजमान आत्मा है। ये निज द्रव्य है, निज वस्तु है। ये निज वस्तु में जितना सभी परद्रव्य, देखो न कोई बाकी रहा, कोई रणलोकना नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग देव समोषण में विराजमान हो, वो भी आत्मा में के प्रतिबद्ध उसमें राग होता है तो बस जाता है। समझ आया? परद्रव्य में रागादि पूर्वक संबंध करना, ये परद्रव्य में बंधना, रुकना, लीन होना परद्रव्य में रुकावट है। वो समझ में आया? अपना निज स्वरूप ज्ञान ने आनंद, इस स्वद्रव्य स्व वस्तु उसको छोड़कर जितना परद्रव्य का राग संबंध करना, परद्रव्य का संबंध करना का अर्थ राग से साथ संबंध करना, ये उपयोग के उपरजन होने से अपना व्यापार आनंदिका में राग करने वाला परद्रव्य है। परद्रव्य का संबंध समझ में आया? निरूपराग उपयोग सामान। देखो भाषा कैसा मुनि है कि निरूपराग, विकल्प राग बिना का निरूपराग, उपराग रहित विकार रहित उपयोग, आनंद ने ज्ञान का अंतर शुद्ध उपयोग, ऐसा काम, उसका नाम साधु है। समझ में आया? अपना शुद्ध आनंद स्वरूप साधे सो साधु। खबर ही न મળે क्या चीज है क्या मारेंगे, अंधे अंध पुलाय। आगमन तो ध्यान में क्या तो यहाँ क्या है? हाँ, तो सत्ता आत्मान की बात चलती है। अपना आत्मा, अपना शुद्ध वस्तु, परमानंदनी मूर्ति, उसका आश्रय छोड़कर जितना परद्रव्य में राग से संबंध करते हैं, मलिन उपयोग होता है। देखो, सुराग को भी उपराग करने, मलिन करने वाला कहा। अरे बात भाई, परद्रव्य सर्वज्ञ परमेश्वर हो, गुरु हो, शास्त्र हो, कोई पण बाह्य पदार्थ है अपने सिवाय सभी परद्रव्य प्रतिबद्ध, परद्रव्य प्रतिबद्ध, एમાં रुकावट, परद्रव्य में रुकावट, समझे? लीन, परद्रव्य का झुकाव, ये उपयोग के उपरंजक होने से अपना आनंद उपयोग, ज्ञान उपयोग में मैल उपचारनार होने से भगवान निरूपराग उपयोग सामन के छेद के आचन है।
अपना निरुपराग आनंद उसका छेद होता है। निकली मन, वाणी, भगवान, परमेश्वर, प्रतिमा, यात्रा सब परद्रव्य। परद्रव्य प्रतिबद्ध एम कहो ने, परद्रव्य संबंधी राग आदि पूर्वक संबंध करना यूं प्रतिबद्ध, अथवा उसमें बंधना रुकना विनोना, ये उपयोग में मैल उत्पन्न करना रहा। अरे बात भाई, आज शरणान योग में ऐसा अधिकार है। देखो देखो नहीं देखा, ठीक है, ये जरूर है, सबने मचे है यार, सबने मचे। आप सिद्धांत है, सिद्धांत को दूसरा हो जाता है। एक हो त्रण काल में परमार्थ नो पंथ, मुनि को होकर सावक को स्थिरता कम है, मुनि को स्थिरता विशेष है, इतना फेर है। दूसरा कोई मार्ग में फेर। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो जैसा मुनि को ऐसा संकित वैसा पशु को। समझ में आया? आए तो कहते हैं, तो वो तो बताया रे 248 का था। सदुपयोग सम्यक दर्शन होता है, अनुभव तो सदुपयोग में होता है। वो आया नहीं, वो द्रव्य संग्रह में 248 का था। मोक्ष मगन सुना बोलिया दुवियंती मोक्ष मगन जाने पावना नियमा, ज्ञान में प्राप्त होता है। देखो दुवियंती मोक्ष येऊ, दो प्रकार का मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान का निश्चय और व्यवहार, ये अंदर ध्यान में प्राप्त होता है। लो ध्यान का अंदर निश्चय होता है, क्या पता विकल्प बाकी रहा, इसको व्यवहार कहता है। समझ में आया? दुवियम की मुख योग आते सुरताली रहता है 4 और 7। जाने पावनी मुनि नियमा, निश्चय की मुनि ध्यान में सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करते हैं, अथवा आत्मा उसमें ही प्राप्त करते हैं। ऐसा आत्मा अंतर में स्वज्ञेय को पकड़कर उपयोग शुद्ध हो, तब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान होता। बाकी राग रहते हैं, उसको व्यवहार कहते हैं। साथ ले लिया, नीचे हारी लेना है, सौ का ही लेना है, जो उसने भी साथ ही लिया। पहला व्यवहार होता है, पीछे नीचे होता है, ऐसा लिया ही नहीं। हमारी तो साथ में है ही। समझ में आया? व्यवहार सीखे में आवे कहीं को समझ में आया? ओहो, भगवान आत्मा अपना निज निर्विकारी स्वभाव का पिंड प्रभु, उसको छोड़कर आत्मद्रव्य को पर सभी द्रव्य राग का संबंध होने से प्रतिबद्ध राग का कारण है, मैल का कारण है। शुभ भाव पर मैल है, हम सिद्ध करते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान का यात्रा का भाव, वो भी शुभ भाव पुण्य मैल है, हम कहते हैं। भाई आया हूँ। अरे बेचारा साधारण प्राणी ने तो खबर ही न મળે, जिंदगी एमने चाली जाए ढोर ने मानव को ये बात निर्गमा दी के समझ में आया? आज तो कहते हैं
भगवान आत्मा अपनी निज पूंजी अंदर पड़ी है, ज्ञान शांति वितराग आदि। ऐसा अपना स्वग्रह उसको छोड़कर जितना अपने से पर वस्तु भिन्न है सब प्रतिबद्ध उत्तर राग का संबंध करते हैं तो आत्मा क्या रुक जाता है, उपयोग मेला होता है। हाँ एक नहीं देवजन जी, क्या करना, परत के लक्ष्य छोड़ के अपना द्रव्य तरफ ध्यान करना चाहिए, हम कहते हैं। हाँ ये कहते हैं। हाँ समझ में आया। हाँ तो पहले ज्ञान कराते हैं, मुनि की दशा में ऐसा होता है तो मैल है, हम कहते हैं। समझ में आया। लोग अच्छे मुंह गुण भी पहले लिया, अपनी अच्छे मुंह गुण पर लक्ष्य है तो वो भी मैल है, हम कहते हैं। और जी की बेरा पालना पर जी को दुख न हो, ये सब मैल है, पद्र अनुसारी भाव है। हाँ प्रतिबद्ध शब्द राग, परद्रव्य प्रतिबद्ध, उसका अर्थ किया ना भाई पंडित जी। परद्रव्य में राग आदि को संबंध है, परद्रव्य में बंधना, उसका अर्थ क्या है, रुकना, लीन होना। एक परद्रव्य में रुकावट करना, ये छेदना आयतन घर है, छेदनु घर पाप नुकसान है कहते हैं। उसमें आत्मा की शांति घात होती है। भाई बात भाई, वितराग की शांति, वितरागी शांति, राग उत्पन्न होते तो शांति का घात होता है। शरणान योग की शैली में देखो कैसी शैली है। वस्तु तो है ही है नहीं, चारी अनुयोग में वितराग का बतानी है। चारी अनुयोग में शास्त्र का तात्पर्य तो वितराग और कसाय भाव है। तो पूर्ण शांति प्राप्त करने को बाधा है वो। परद्रव्य तरफ का जितना लग जाते इतना राग मैल उत्पन्न होते हैं, मुनि को भी है। साधक फाधक कुछ है नहीं, निमित्त विमित शुभ राग साधक नहीं, मैल हम कहते हैं। वर्तमान बाधक है ना, मैल है ना। परद्रव्य ऊपर झुकाव होता है ना, तो उसको छोड़कर स्वद्रव्य का झुकाव करे तो निर्मलता होती है। ये पूर्ण वर्तमान बाधक है, ये पूर्ण स्वभाव ख्याल मैं ढीला किया ख्याल तो इनके पूर्ण स्वभाव में बाधक है, पर वर्तमान बाधक है कि नहीं? वर्तमान बाधक है, वर्तमान दोष है, शुभ भाव वर्तमान पाप, खरेखर नीचे की पाप है। पुण्य पुण्य को सब कहे, पर अनुभवी जन पुण्य को पाप कहे। योगींद्र देवनाथा है, समझ में आया? क्योंकि वो तो आते हैं, समयसार में भी आते हैं, पुण्य पाप अधिकार में आखिर गाथा है जैसन आचार में कि व्यवहार रत्न तो पाप है, ऐसा लिया है। हाँ, पतित होता है, स्वरूप में से पतित होते हैं व्यवहार रत्नोत्तरी में। व्यवहार रत्नोत्तरी हो, समझ में आया? देख नहीं, सच्चा मुनि की बात है ना। तो योगसार में पुण्य को पाप कहा, पर आ तो जैसन आचार्य ने टीका में दिया है। पुण्य पाप में छेली गाथा है ना, इतना नहीं गाथा, पाप केम किया ये सब है। देखो इतना गाथा है छेली। हाँ 144 में पुण्य पाप नहीं, ये तो करता आइए देखो क्या भी ये लिया है। यद्यपि व्यवहार मोक्ष में कहते हैं, इतना शिष्य हो कि व्यवहार तंत्र व्याख्यानम कृतम तिष्ठति कथम पाप अधिकार। आप तो व्यवहार मोक्ष कुमार की व्याख्या करते हो, ने पाप अधिकार में क्यों छोड़ दिया, उसने क्यों लिखा तुम्हें? शिष्य प्रश्न करते हैं,
समझ में आया? हाँ तो पाप अधिकार चलते हैं, तुम्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग दुश्मन दे यार। सुन परिहार व्यवहार मोक्ष मार्गो निश्चय रत्न तशुपाधि भूत कारण भूतत्वाद उपादेय व्यवहार व्यवहार परंपरा दिवस पवित्रता कारण पवित्र व्यवहार हो तथापि बहिर्द्रव्य अवलंबनेत्व बहिर्द्रव्य अवलंबन है व्यवहार संकीत व्यवहार ज्ञान व्यवहार पंचमावर्त का परिणाम ये बहिर्द्रव्यलंबन पराधीन है पतती नश्यति एक कारण निर्विकल समाधि रता नाम व्यवहार विकल्प अवलंबन स्वरूपात पतितम भवती। भगवान आनंद स्वरूप निर्विकल शुद्ध उपयोग उसमें व्यवहार में आते हैं तो पतित हो जाता है। आहा वर्तमान समझ में आया? 163 का था भावार्थ में समझ में आया? पति के द्वितीयम कारण इति निश्चय में अपेक्षा पापम आचार जैसन आचार कहते हैं देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प पंच महावर का राग शास्त्र का भनने का राग निश्चय से पाप है। समझ में आया? वस्तु तो ये है आचार क्या कहते हैं निश्चय में अपेक्षा पापम घोर संसार क्या ऊपर संसार फिर पार पे निष्ठा दृष्टि घोर संसार में ऊपर। अरे वो राग की मिठास है जगत को वितराग भाव भगवान आत्मा स्वरूप है प्रेम। निज घर में जाना है तेरे पर घर में जाना है भाई। हम निज घर कबू पारी आते है कि नहीं है? निज घर आई हम कबहू निज घर आई गुरु घर ब्रह्म बहुत दिन बीते अनेक नाम धराए अनेक नाम धराए मैं व्यवहार करने वाला मैं राज करने वाला मैं दया करने वाला पुण्य करने वाला। हाँ हाँ हम निज निज घर आई। हाँ 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 निज घर की बात होती इन लोगों ने इससे कौन आत्मा अंदर आनंद कंद भगवान आत्मा है। निज घर नहीं सांभળી नहीं सुनी नहीं पर घर में बात बती व्यभिचार में बात पर घर का विकल्प है सब व्यभिचार है। अरे समय निर्जर अधिकार में समझ में आया? कितना लिखे खरेखर निश्चय से वास्तव में यथार्थ में सभी परद्रव्य प्रतिबद्ध इतना उपयोग ने उपरंग मेला होने से निरुपराध भगवान आत्मा का उपयोग उसमें छेद होता है। छेद के स्थान है छेद के आयतन है। रुझी उठे अग्नि से आया है हमारे करना क्या अपन करना दृढ़ है कि नहीं अंदर पूर्णानंद स्वरूप आत्मा है कि नहीं जिसमें आनंद ज्ञान अनंत आनंद पड़ा है कि नहीं अंदर आत्मा किसको कहे जिसमें आनंद 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 ज्ञान आनंद शांति वितरागता आनंद स्वस्थता प्रभुता ऐसी शक्ति का पिंड उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा स्वस्थ आत्मा को छोड़कर पर ऊपर लग जाते हैं तो छेद होता है कहते लो। समझ में आया? वो तो फक्त आलोचना पूर्वक किया पहले तो मुंह में छेद होता है हम कहते हैं। हम अपना
आत्मा की जो मनी दशा है संग वितराग, और उसकी दशा में जो विकल्प बैठे मोह, उसमें जो जरी शरीर की चेष्टा हो तो आलोचना, इतनी बात किया। अपना आनंद का उपयोग से च्युत हो जाए, शुभ राग में आ जाए, समझ में आया? छेद होता है, हम कहते हैं। पंचमावत का परिणाम से आत्मा का लूट होती है, एम कहते हैं। छेद होता है, घात होता है, दूसरा प्रकार का छेद से। पहला प्रकार का छेद, दूसरा आलोचना होता है। उनके अभाव से अचिन्ह सामन होता है। देखो लो, उनके अभाव से परद्रव्य का अनुस्वरी राग को छोड़कर स्वद्रव्य अनुसारी में एकाकार होता है तो अचिन्ह सामन होता है। सीध रही चारित्र दशा मुनिपना रहते हैं। समझ में आया? उनके अभाव से, उनके नाम परद्रव्य प्रतिबद्ध का अभाव है। और छिन्न उलम, छिन्न क्या है? छेद के आयतन है तो अचिन्ह आसमन होता है। आत्मा अपना निज स्वरूप ज्ञान में आनंद में लीन होते हैं, परद्रव्य का प्रतिबद्ध राग का संबंध छोड़ देते हैं तो साधुपना अचिन्ह अखंड होता है। आई तो अजी छठा गुण का अनुवाद करते हैं। समझ में आया? अपनी पूते करते हैं कुनकुनाचा। समझ में आया? इसलिए आत्मा में आत्मा को लो, आकारण आत्मा में ही आत्मा को लो। आत्मा जानन आनंद आदि जानन में आनंद, ऐसा स्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें आत्मा में ही आत्मा को सदा अधिकृत करके लो, स्थापित करके रख करके, अपना स्वरूप में अपने को रख करके, समझ में आया? ज्ञानानंद स्वभाव भगवान, उसमें अपने को रखकर ऐसा स्वभाव में स्थाप कर, समझ में आया? सदा अधिकृत करके आत्मा के भीतर बसते हुए, आत्मा के भीतर बसते हुए, देखो विनायक चिदानंद स्वरूप में अंतर प्रवेश करके रहते हुए वो निश्चय, अथवा गुरु रूप से गुरुओं को अधिकृत करके व्यवहार आया। समझ में आया? बड़ा हो अपने से मुनि, वितराग मुनि, वो गुरु रूप से है, वो गुरुओं को अधिकृत करके व्यवहार स्थापित करके। समझ में आया? गुरुओं के सहवास में निवास करते हुए, अपना आनंद स्वरूप में निवास करते हुए निश्चय, और गुरु पास निवास करते हुए व्यवहार, निश्चय बोल लिया। समझ में आया? चारित्र वाक्य, चारित्र मुनि पणा है, लोगों को साधारण जैसा बना दिया मुनि पणा। हाँ, चलते फिरते परमेश्वर है, परमेश्वर जिसको गंधर नमस्कार करे, गुरु रूप से गुरुओं को अधिकृत करके निवास करते हुए, या गुरुओं से विशिष्ट भिन्नवास में रहते हुए, अपनी शक्ति हो तो उसको छोड़कर भिन्नवास में रहते हुए दूर रहे। सदा ही देखो, सदा ही एक परद्रव्य प्रतिबंधों को परिहरण करता हुआ,
स्वद्रव्य संबंधी प्रतिबद्ध नाम राग संबंध, राग से संबंध करना, वो छोड़ता हुआ अपने से जुड़ा गुरुओं से किसी से खास दिन बातें कि भाई तो उनसे एकांत में जाते हैं। समझ में आया? सदा ही परद्रव्य प्रतिबंधों को छोड़ता हुआ कामन से खेदविहीन होकर अपना चारित्र दिशा में भंग हुए बिना समन वर्तो मुनि अपना स्वरूप में वर्तो। देखो एक मुनि अना मुनिपना बिना मोक्ष कभी होता? समझ में आया? ऐसी चारित्र, चारित्र इसको कहते हैं। लोगों तो चारित्र लो, एक आज न खाना मांस, न खाना दारू, न पीना, क्या पीपो के न खाना, ये चारित्र। चारित्र देखो, चारित्र की बात आई है उसमें हम लोग ऐसा लिखा। हाँ, अरे भगवान શું કરે છે? શું વિકલ્પ આવ્યા ને એટલો આ છોડવાનું. સાધારણ હારી માણસને માંસ, દારૂ, મધ ये तो कहीं नहीं, इसमें क्या है? साधारण मात्रा अंतर नहीं। हरी मानस नहीं तो होता ही नहीं। श्रावण में छेद भी न होकर श्रवण वर्तो जो 113 बड़ी गाथा 113 आई। द्रव्यानी की बंधुरा या देखो है। ये આવે છે तो पदद्रव्य निषेध करो, स्वद्रव्य। अब सामन की परिपूर्णता का आयतन देखो, साधुपणा की परिपूर्णता, मोक्ष नहीं एक दर्शन बात नहीं। आई तो साधुपणा की परिपूर्णता का स्थान होने से स्वद्र में प्रतिबद्ध करने योग है, स्व आत्मा में संबंध करने लीनता करने योग है, ऐसा उपदेश करते हैं लोग। ये तो पहले से व्याख्या तो पद की बताएंगे। अब अपना भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद का धाम, उसका संबंध करके लीन कर लेना, वो स्वद्रव्य प्रतिबद्ध है, ये मोक्ष का मार्ग है। हृदय निबद्धो निचम समनो नानंदं स्वयदो मूल गुणेषु दोषो परिपूर्णं सामन्यो। 14 ज्ञान दृगादि के प्रतिबद्ध विचरे सर्वदा प्रयत्न मूल गुणों विषे सामान्य से परिपूर्ण क्या साधुपण साधु परिपूर्ण साधु से साधुपना में भी बात करते हैं। समझ में आया? एक स्वद्रव्य प्रतिबद्धि उपयोग का मार्जन करने वाला है। देखो, भगवान आत्मा स्वज्ञान में आनंद का पिंड आत्मा, कोई स्वद्रव्य प्रतिबद्ध उसका संबंध ही उपयोग का शुद्धत्व करने वाला है। देखो, अनेकांत ऐसा न लिया, स्वभाव से भी शुद्धत्व होता है, न अपना स्वद्रव्य का संबंध से भी शुद्धत्व, ऐसा अनेकांत है नहीं। अपना स्वद्रव्य ज्ञानानंद भगवान आत्मा, उसका संबंध से शुद्धत्व उपयोग मार्जन निर्मल होता है। एक ही पर दूसरा से सदुपयोग होता नहीं है। सब तो स्वद्रव्य प्रतिबद्ध ही, ये तो नीचे ही है ना, पीछे
उपयोग का शुद्धत्व करने वाला होने से शुद्ध उपयोग रूप सामन के, देखो भाई साहब लो, हाँ तो साधु ने शुद्ध उपयोग के दिया, सत्य गुणस्था ने शुद्ध उपयोग कहते हैं, यहाँ तो लेते हैं। सत्य गुणस्था ने शुद्ध परंती है ना, उसमें शुद्ध विकल्प है, तो भूमिका पर प्रमाण उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। अथा वो राग है पण छता शुद्ध उपयोग उसको कहते, आगे चलेगा। छठा गुणस्थान की दशा को विकल्प होते छते शुद्ध उपयोगी कहने में, क्योंकि प्रधानता शुद्ध उपयोग की परिणति की है। राग है पण क्या गौण है, अपेक्षा से है, शुद्ध उपयोग में नहीं, छता शुद्ध उपयोग की प्रधानता उसमें गिनने में आई है। समझ में आया? आई कि मानव में मेहनत पड़े, मानव के समझने में मेहनत पड़ते, क्या बात है। समझन करो, समझन करो, समझन करो, समझन करो, क्योंकि तुम तो ज्ञान है, दूसरी कोई चीज है नहीं। तेरे ज्ञान भगवान समझन का पिंड है, वो उसमें प्रतिबद्ध करना, तो उपयोग की शुद्धता, मार्जन એટલે निर्मलता, समझ में आया? एक स्वद्रव्य प्रतिबद्ध नाम स्व आत्मा भगवान निर्मलानंद, उसका संबंध से ही उपयोग निर्मल करने वाला होने से निर्मल उपयोग रूप सामन की परिपूर्णता का आयतन है। अपना स्व न्यायिक भगवान उसका संबंध करने से शुद्ध उपयोग रूपी सामन, शुद्ध उपयोग आत्मा का निर्मल व्यापार रूपी साधुपन, उसकी परिपूर्णता का स्वद्रव्य का स्थान है। स्वद्रव्य का स्थान उस आयतन है। आई आशा भाई, गाथा भारी मित्र देखो, परिणाम योग एक बाजू के शुद्ध परंती है, स्वामी में भी उपयोग बराबर है, तो काय की चेष्टा जब लग जाए तो आलोचना करना, ऐसे ये तो यही भूमिका में राग आया क्यों है, तो ना कोई बात बोल लेना, एक बाजू कर रहा था, समझ में आया? अपना परिपूर्ण भगवान आत्मा, शुद्ध आनंद कंद प्रभु आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा है। अपना सत 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 शाश्वत ज्ञानानंद, उसका संबंध करना कोई सामनपना की परिपूर्णता का घर है। उसमें सारा साधु पद प्रकट होता है, बाकी क्रिया कांड से कोई प्रकट होता। आंखों दी बाहर आ करना, स्नान तक किया શું કહેવાય, શાંતિ સ્નાન આવે છે ને, શાસ્ત્રો ફલાણી શાસ્ત્ર ભગવાનના નામે આ કર્યા તે કર્યા, ये बड़ा शुभ राग है, मलिन है। ये क्यों किया इतना, एम कहते कि હમણાં મંદિર બંધાયું ધીરુભાઈ ત્યાં નથી, મલાડમાં નથી, મલા ને તમારું મલાડ સ્થાન ભલે બોરીઓલી છે, મલાડમાં છે ભાગ 3 लाख का मंदिर, भाई वो तो होता है, हो करे कौन? ये वक्त है कोई निमित्त हो जोड़े, उसको शुभ भाव है, पर शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है, धर्म नहीं। समझ में आया? ऐसा व्यवहार निश्चय का भान सहित आया बिना रहते नहीं, पर है मलिन। एवो मार्ग वितरागनो बांचो श्री भगवान, एवो मार्ग से भाई दुनिया ने रूचे न रूचे के संबंध
उसके सद्भाव से परिपूर्ण सामान होता है। देखो, उपयोग सामान की परिपूर्णता का घर है भगवान आत्मा। उसके सद्भाव से आत्मा का आश्रय के हरियाती से ही परिपूर्ण सामान होता है। देखो, लेने लेने साधु पदा होता, बाहर की क्रिया कान देह वाणी मन विकल्प से कोई साधु पद होता विशिष्ट।